बिजली हमारे लिए लाजमी है, गैस हमारे लिए लाजमी है। अगर ये नहीं दे सकते हो तो फिर मैंने तो बोला आपको कि अच्छी सी जहर ला दो ताकि जल्दी से मर सकें। शहर कायद के अंदर छुट्टी के रोज़ भी जो वो गैस आना जो वो अब एक ख्वाब बन के रह गया। इस वक्त हम हिजरत कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं। 24 घंटे में से यहाँ पे किसी एक घंटे भी जो वो गैस मैसर नहीं होती। इलाका वकील मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा हिजरत कॉलोनी में गैस कितने घंटे आती है और कितने घंटे नहीं आती नहीं है ही नहीं, क्योंकि जब हम सालन पकाने लगते हैं तो सालन अधूरा रह जाता है। तकरीबन ये 2 हफ्ते हो गए घर में सालन ही नहीं बना है। गैस सिलेंडर जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हुकूमत को कीजिए हमारे को अच्छा सा जहर दे दें, हम अपने बच्चों को मार दें। क्यों? और बिजली तो बिल्कुल नहीं, रात को 2 बजे बिजली, बच्चे हमारे जलील हो गए। तो गैस नहीं आती तो फिर कैसे बाहर नाश्ता खरीदते हैं? यह आपके सामने अभी लेकर आ रहा हूँ। कल 12:30 बजे नाश्ता किया है। गैस आती है सिर्फ इतनी, अगर चाय उबलने लगती है तो बंद हो जाती है। दूध पकाने लगते हैं, दूध ख़राब हो जाता है। पता नहीं क्या, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में पैदा क्यों हुए हैं। गुज़िश्ता कुछ महीनों से मसला चल रहा है या सालों से? रमज़ान में थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था, लेकिन रमज़ान के बाद तो बिल्कुल ख़त्म कर दी। तो अभी क्या मुतालबा करेंगे आपके गैस की फरहमी को फराहम जाए, या जो बुनियादी ज़रूरत है गैस बिजली कम से कम वो तो प्रॉपर दें? बिजली हमारे लिए लाजमी है, गैस हमारे लिए लाजमी है। अगर ये नहीं दे सकते हो तो फिर मैंने तो बोला आपको कि अच्छी सी जहर ला दो ताकि जल्दी से मर सकें। उन्होंने कोई प्रोग्राम भी है कि गरीबों को मारो। गैस तो यार सालों हो गए, तकरीबन दो साल के आसपास हो रहे हैं गैस नहीं होती। लाइट पहले यहाँ पे लोड शेडिंग थी 12 घंटे की, फिर हो गई 14 घंटे की, अब तकरीबन 18 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर। लोड शेडिंग बिजली की, गैस तो 24 घंटे नहीं है, यही बाहर से भरते हैं। हाँ सिलेंडर ज़ाहिर है भारी पड़ती है। अब देखो LPG 450 रुपये kg हो गया। कम से कम एक दिन में अगर सुबह का नाश्ता बनता है, दोपहर का खाना, रात का खाना बनता है तो 1 किलो चला गया। 400-450 और बंदा जेब से थोड़ी, जिसकी 30,000 सैलरी है, 1000 रुपये आमनी है, फिर उसमें ये तो पूरा गैस में ही पूरा हो जाता है बंदा। हाँ बाहर से ले ले। अब बाहर से लेने जाए तो उधर भी यही है कि रेट बढ़ गए भाई, गैस महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। हुक्मरानों को पता है, जाहिर है भाई, वो जंग ईरान में चल रही है, महंगाई यहाँ पे होती जा रही है। अजीब अजीब सिस्टम लगाया हुआ है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, ना शाम को ना रात को। सिलेंडर बाग से लेके आते हैं, खाना पीना बाग से होता है, नाश्ता बाग से होता है। गैस तो बिल्कुल ज़ीरो है। और वजह ये तो गवर्नमेंट बता सकती है क्यों नहीं। बिल तो प्रॉपर बिल आता है, तकरीबन अगर देखा जाए एवरेज बिल इनका 2,500 से 3,000 है पर घर। 2,500, 2,000, 3,000 इस तरह के बिल आते हैं, उसके बावजूद गैस नहीं है। अब अगर सुबह 1 घंटे के लिए आया हो मैक्सिमम, उसके बाद नहीं है। अब पूरा दिन गैस नहीं होगा, रात को 1 घंटा दे दिया, नहीं तो इनकी मर्जी है। सब कुछ बाहर से लेके आना पड़ता है, और अगर ज़्यादा ज़रूरत घर पे कुछ पकाना, उसके लिए सिलेंडर बाहर से भर के लेके आते हैं, वो भी परचेज़ करके ख़रीद करके। पिछले 1 साल से इस तरह के इश्यूज चल गए, लेकिन कुछ ज़्यादा कर दिया। अब 1 साल से अप एंड डाउन चलता रहा, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही कर दिया, है ही नहीं गैस। क्या मुतालबा करें? इनसे रिक्वेस्ट है कि गैस प्रॉपर दे। लाइट के इश्यूज़ है, गैस के इश्यूज़ है जी। जो बुनियादी ज़रूरत है, अगर रूटीन की चीज़ें हैं वो तो कम से कम प्रोवाइड करें। बिलिंग तो प्रॉपर हो रही है, बिजली के बिल प्रॉपर हो रहे हैं, गैस के बिल प्रॉपर हो रहे हैं, सब कुछ जा रहा है इनके पास, टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं मिल रहा। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ें हमें प्रोवाइड करें। चलो अभी मशीनों का ज़माना भी चला गया, गैस बिल्कुल नापेद हो गई है। जो क्योंकि हमारी पैदाइश इस मोहल्ले में है, यहाँ कराची में पैदा हुए, तब से हम वापस अपने पुराने दौर, लकड़ियों वाले दौर में वापस चले गए हैं। क्योंकि अभी मजबूर हैं कि हम खाने पीने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो खाना बनाते हैं, उसके लिए हमें लकड़ियाँ जानी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम पत्थर के दौर में वापस चले गए हैं। और बिजली अल्लाह मालिक है भाई, बिजली के लिए जो है ना बैटरियाँ, सोलर वो भी लगा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं। और गैस जो है ना, गैस का एक सिलेंडर जो हमें 200-250 का पड़ता था, आज वो हमें 500 रुपये का पड़ता है। अब गरीब आदमी, एक मुतवस्सित तबके का आदमी होता है, अब वो उसकी सैलरी होती है 37,000 रुपये। अब वो 37,000 में अपने बच्चों की फ़ीसें पे करे
या बिजली के बिल पे करे या गैस के बिल पे करे या ऊपर सिलेंडर भरवाए। तो बराए मेहरबानी मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर नज़रसानी करें, गरीबों को जीने का हक दें। और बस यही इतना ही कहूँगा, इससे मज़ीद बातें तो बहुत हैं पर कहने का मकसद ये है कि बस जीने का हक दे दें, यही है। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत दुनिया परेशान है, पूरा इलाका परेशान है। आपको क्या बताऊं कि खाना पीना नहीं है, बहुत परेशानी है, ना खाना ना पीना, ना बहुत परेशानी बनी हुई है दिन पर दिन। गैस तो आती ही नहीं है, समझ लो कभी आती है कभी बिल्कुल नहीं आती। 3-4 दिन पहले तो गैस थी ही नहीं, पहले बहुत गैस बिल्कुल नहीं थी। 5 दिन खड़े परेशान हो गए, रात दिन बैठ रहे, फिर दोबारा उन्होंने थोड़ा निकाला फिर बंद कर दिया। वैसे ऐसी है, कसम खुदा की नाश्ता करके आया हूँ घर से, अभी नाश्ता कर घर से आया हूँ, घर से परेशान बैठे हैं घर वाले सारे। अरे किसी का एहसास नहीं है, किसी का भी एहसास नहीं है। जो हमारी परेशानी है उनको पता है। हमारा परेशानी देखो, हम इतने परेशान है कि ये अल्लाह जानता है। बस मैं करूँगा मुतालबा, अल्लाह इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह परेशानी से बचाए हमारे को सबको। हाँ बिल्कुल, ये इलाका मकीन मेरा हमरा मौजूद है जो कि शदीद जो वो अजियत में मुब्तला है। यही कहते हैं कि ना तो गैस आती है ना ही बिजली आती है। बिजली की जो वो लोड शेडिंग की दौरानिया जो वो 15 से 16 घंटे पहुंच चुका है, तहम जो गैस है वो 24 में से 1 घंटे भी जो वो इलाके में नहीं आती। LPG और दीगर जो वो सिलेंडर में नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके भी जो वो प्राइसेस जो वो हाइक पे हैं। और दूसरी जानिब जो नाश्ता लेने के लिए बाहर से रुक करते हैं तो वहाँ पर भी जो वो उनको महंगे दामों पर जो वो नाश्ता खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके जो अखराजात हैं उनमें जो वो बेहद इजाफा हो रहा है। मुतालबा से वो सिर्फ यही करते हैं कि जहाँ दीगर चीज़ों पर जो वो हुकूमत काम कर रही है, वहीं गैस और बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरियात भी जो वो हर इलाके में जो वो यकीनी बनाया जाए ताकि जो मामूलाती ज़िंदगी है वो मुतासिर होने से बच सके।